हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। जब आप टोटल इनकम निकालते हो, जब आप 5 हेड पढ़ पाते हो, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना आ जाता है आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना आ जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स, तो इन पांचों हेड के सम को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और उस ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ डिडक्शंस दिए जाते हैं जिनको बोला जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो उन डिडक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और इनको अगर ध्यान से समझा जाए तो इनको डिडक्शन अंडर सेक्शन 14A भी कहा जाता है। तो इनको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इनके लिए अलग अलग सेक्शन है। आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे 80C से लेके बहुत सारे सेक्शन हैं। सी है, CCC है, CCD है, ऐसे करके आपको 80U सेक्शन तक जाना है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन इसलिए इनको बोला जाता है, कहा जाता है। अब अगर हम लोग पहले सेक्शन की बात करें 80C की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटरमीडिएट में भी आता है, फाइनल में भी आता है, तो ध्यानपूर्वक इसको हम लोग को पढ़ना है। अब इन डिडक्शंस को देने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल जानने पड़ेंगे जो कि डिडक्शन देते समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके बारे में पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ बेसिक रूल। बेसिक रूल में अगर हम लोग पहला रूल देखें तो लिखा हुआ है डिडक्शन नॉट अवेलेबल फ्रॉम। कहाँ कहाँ से आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से डिडक्शन नहीं मिल पाएगा आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में कवर होता है, जब आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें मिलेंगे आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, एक 111A वाला और एक होता है नॉर्मल। 111A वाले में होता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म शेयर्स वगैरह हैं, आपके पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं और उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बेचते हो और STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पेमेंट कर देते हो, तो होने वाले गेन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो इससे भी कोई डिडक्शन नहीं मिलता। और साथ ही साथ कैजुअल इनकम जो होती हैं, ये हम अदर सोर्स में देखते हैं, जिसमें लॉटरी आती है, रेसेस आती हैं, क्लबिंग और बहुत सारे बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो जो कैजुअल इनकम होती है, यानी इन तीन चीज़ों से हम डिडक्शन नहीं देते हैं। तो हम लोग को बेसिकली करना क्या पड़ता है, यानी इस चीज़ को बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। ये 5 हेड हैं, इन पांचों हेड की आपने टोटल इनकम निकाल ली, इनका सम आ गया, जिसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, इस ग्रॉस टोटल इनकम के बाइफरकेशन करने होंगे, सब डिवीज़न करने होंगे, जिसको कहा जाएगा क्या, सब डिवीज़न करना। इनको हमें सब डिवाइड करना पड़ेगा, और इनको सब डिवाइड किया गया उन्हीं तीनों कैटेगरी में जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी थी। यानी आपको इन GTI में से, इस GTI के पार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसको 4 टुकड़े में तोड़ दिया। जितनी 111A वाली इनकम है उसको अलग निकाल लेंगे, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको अलग निकाल लेंगे, जितनी कैजुअल इनकम है उसको अलग निकाल लेंगे, और रिमेनिंग बची हुई इनकम को अलग हम लोग निकाल लेंगे। तो ऊपर जो कहानी लिखी हुई है उसका तात्पर्य यह है कि आप जो भी डिडक्शंस देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हों, जो भी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इस रिमेनिंग वाली इनकम पे लग पाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर समझे तो मान लीजिए हम लोग की ग्रॉस टोटल इनकम सपोज कर लो 15 लाख रुपए आ गई है, और इस 15 लाख रुपए में से ये 111A वाला कैपिटल है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 1 लाख रुपए की कैजुअल इनकम है। तो 15 में से ये 4 चले गए तो हमारे पास कितना बचा, 11 लाख रुपीज। तो जो भी डिडक्शन आपको दिए जाएंगे 80C से लेके 80U तक के, सपोज कर लो 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन 5 लाख रुपए हुए, तो हम यहीं से माइनस कर पाएंगे, यहां से माइनस नहीं कर पाएंगे। ऐसा मान लेते हैं कि 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन सपोज कर लो कि हो गए भाई 12.5 लाख, तो 12.5 लाख के डिडक्शन हो रहे हैं, लेकिन हम लोग डिडक्शन मैक्सिमम इस अमाउंट तक दे पाएंगे।
यही ऊपर बताया गया था कि कोई भी डिडक्शन ऐसा ना होने पाए कि यहां से भी घट के चला जाए, यानी उसकी लिमिट बन गई इस वाले अमाउंट तक ही मैक्सिमम डिडक्शन दे पाएंगे, वो भी सारे सेक्शन को मिला के 80C, CCC, CCD, 80U तक जितने भी डिडक्शन पढ़ोगे सबका ग्रैंड टोटल कभी भी इससे एक्सीड नहीं हो सकता। यानी इस वाले एग्जांपल में हम लोग कितना घटा पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना घटा पाएंगे, 11 लाख रुपए। और ऐसी दशा में 2 लाख रुपए यहां बच जाएंगे, 1 लाख यहां बच जाएंगे, 1 लाख यहां बच जाएंगे और यहां से कुछ नहीं बचेगा और हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 4 लाख रुपए। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, इसको टैक्सेबल इनकम भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 4 लाख रुपए और इसी पे हमें टैक्स भरना होता है। तो कह सकते हो कि टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये अमाउंट निकालना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है, जिसको टोटल इनकम कहा जाता है। और टोटल इनकम तभी निकल पाएगी जब आप डिडक्शन दोगे। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि भाई डिडक्शन कौन कौन से हैं, कैसे दिए जाएंगे, उनका क्या अमाउंट होगा, किन चीज़ों पे डिडक्शन मिलता है, किन चीज़ों पे नहीं मिलता है। तो डिडक्शन को अगर देखें तो डिडक्शन में कुछ एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता है, कुछ इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है और कुछ प्रॉफिट्स का भी डिडक्शन मिलता है। तो उनको कैटेगरी 3 कैटेगरी में तोड़ा गया है। तो उन्हीं सबको हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि अब तक का आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी अब तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं, इसलिए हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो अब मेन पार्ट में आ रहे हैं हम लोग, यानी पहला डिडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब अगर 80C डिडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। पहली बात तो डिडक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना होता है कि हर डिडक्शन हर आदमी के लिए नहीं है, मतलब हर पर्सन के लिए सारे डिडक्शन मुहैया नहीं करवाए जाते हैं। तो डिडक्शन पढ़ते समय आपको 2 बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी होती हैं कि डिडक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और लगभग हर डिडक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा भी डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब एक सारे डिडक्शन की मिला के अलग से लिमिट है और इंडिविजुअली भी हर सेक्शन की थोड़ी थोड़ी लिमिट है। जैसे 80C की जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपये। अभी आगे कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे याद आ गई तो बता दिया हमने बात। यानी आपको हर सेक्शन पहले पढ़ने से पहले 2 बातें ध्यान देनी होंगी, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी इस सेक्शन का डिडक्शन कौन लोग ले पाएंगे, और दूसरी बात कहीं इसकी लिमिट तो नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ हमने बताया कि 80C 2 लोगों पर लागू होता है, इंडिविजुअल HUF, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे ना हो। ठीक है, और लिमिट कितनी है, 1,50,000 रुपये। तो अब सेक्शन स्टार्ट होने पा रहा है, कौन कौन से डिडक्शन मिलने वाले हैं। तो इनको 2 कैटेगरी में तोड़ा गया है। कैटेगरी ए में जो 15-16 आइटम लिखे हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होंगे, HUF के लागू होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप फर्स्ट सेकंड, ऐसे ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके देखिए 15 आइटम लिखे हुए हैं। यानी ये 15 आइटम इंडिविजुअल में भी काम करेंगे और साथ ही साथ HUF में भी काम करेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ और आइटम लिखे हुए हैं 7-8, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर लागू होंगे, अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली। यानी अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 15 + 7 22, टोटल 22 आइटम हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होंगे और 15 आइटम है जो HUF के अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने 2 कैटेगरी में तोड़ दिया, कैटेगरी A और कैटेगरी B। तो अब हम लोग कैटेगरी A देखना चाह रहे हैं कि भाई कैटेगरी A में कौन कौन से डिडक्शन आएंगे। कैटेगरी A की अगर बात की जाए तो पहला आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC। तो जो आप लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, किसका करा सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप अपना खुद का करा सकते हो, अपने स्पाउस का करा सकते हो, बच्चों का करा सकते हो, बच्चा चाहे मेजर हो माइनर हो इस बात से मतलब नहीं, और किसी का कराओगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, इस सेक्शन में ध्यान रहे। यानी इंडिविजुअल के ऊपर किनका डिडक्शन मिल सकता है, खुद का LIC ले ले, स्पाउस का ले ले और बच्चों का ले ले, बस माता पिता का अवेलेबल नहीं है। HUF के केस में जो HUF के मेंबर्स होंगे उनका आप ले सकते हो, बाकी किसी का नहीं ले सकते हो। अब
इसकी भी अपनी लिमिट है कि भाई LIC का कितना डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। अगर आपने पॉलिसी कब ली है, कब आप प्रीमियम पे कर रहे हो, मुझसे बात नहीं है। प्रीमियम तो आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन पॉलिसी कब ली है, इसके ऊपर आपकी लिमिट तय होती है। ये इनमें आते हैं डिसेबल पर्सन और इनमें आते हैं नॉर्मल पर्सन। तो डिसेबल पर्सन वाला भी आप भूल जाइए, क्योंकि डिसेबल पर्सन वाला बहुत ही रेयर केस में आता है। तो अभी पहले नॉर्मल हम लोग ये बात करेंगे। इसकी बात करें तो 2 है रेट, ये भी उसी में आ गया। यानी अगर पॉलिसी आपने 31/3/12 से पहले या 31/3/12 को ली है तो डिडक्शन आपको मिलेगा 20%। और 20% किसका है, ये ऑफ पॉलिसी वैल्यू का है, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 10% ऑफ, सब में यही है ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ले रखी है 31/3/12 से पहले, और सब इसकी बात बता रहे हैं, और मान लीजिए आपकी पॉलिसी वैल्यू है, सपोज कर लो 2 लाख रुपए, और आप प्रीमियम भरते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज कर लिए 45,000 रुपए। तो प्रीमियम आपने कितना दिया 45,000, और पॉलिसी वैल्यू का 20% निकालें तो कितना होगा 40,000। तो आपको डिडक्शन सिर्फ 40 का मिल पाएगा। यानी कहने का मतलब ये लिमिट बता रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा प्रीमियम का अमाउंट कितना है, और 20%, 10% या 15% एज द केस में भी इनमें से देख के, ठीक है, तो उसका निकाल लेंगे, और दोनों में से जो छोटा होगा, यानी प्रीमियम का अमाउंट और दूसरा क्या 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू या 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू या 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, वो तो डिपेंड करेगा कि आपने पॉलिसी कब ली है और आप कैसे इंसान हो, नॉर्मल पर्सन हो या डिसेबल पर्सन हो। इन दोनों में से जो छोटा वाला अमाउंट आएगा उसका डिडक्शन आपको दिया जाएगा 80C के अंदर। 80C कोई एक चीज का डिडक्शन नहीं है, ये 22 आइटमों का कंबाइंड डिडक्शन दिलवाता है 80C। तो 80C एक चीज का नहीं है, कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो LIC हमने बताई। दूसरा, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये कंट्रीब्यूशन कौन सा है, ये ओन कंट्रीब्यूशन है, अपना, एम्प्लॉयर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अपने कंट्रीब्यूशन की। मतलब एम्प्लॉय है तो खुद का कंट्रीब्यूशन। और कुछ बच्चे ये समझते हैं कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट उन्हीं का खुलता है जो सैलरीड वाले पर्सन होते हैं। नहीं, आप अगर बिजनेसमैन है तब भी आप अपना PF अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ वर्ड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं यूज किया, यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, वर्ड ओन कंट्रीब्यूशन। तो अपना जो कंट्रीब्यूशन होगा उनका डिडक्शन आपको मिलेगा टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF है, SPF भी यहीं पे आ जाता है, RPF भी आ जाता है। बस ध्यान रहे URPF का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। यानी सारे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करोगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। URPF में कंट्रीब्यूट करोगे डिडक्शन नहीं देंगे। कंट्रीब्यूशन किसके नाम पे हो सकता है, अगर इंडिविजुअल हो तो खुद, स्पाउस और बच्चों के नाम पे, HF हो तो एनी मेंबर। मतलब LIC वाली बातें यहाँ पे फिर से लिखी हुई है। बात समझ गए, तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा है अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम आगे से NSC बोलेंगे, ध्यान रहे आप लोग। तो इन्हीं सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है खरीदना, परचेज करना, क्योंकि इनको सबको सब्सक्राइब किया जाता है। परचेज करके कोई एसेट तो है नहीं, कोई सामान तो है नहीं, ठीक है। तो इन्हीं लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सब्सक्रिप्शन। यानी NSC अगर खरीदते हो तो जितने रुपए के आप खरीदते हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर कुछ इंटरेस्ट भी एक्रूड होता है उसका भी डिडक्शन आपको दे देंगे, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट भी मिलेगा उसका भी डिडक्शन मिलेगा। मतलब NSC खरीदो उसका भी डिडक्शन ले लो आप, और NSC पे जो आपको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा साथ ही साथ उसका भी डिडक्शन आपको दे देंगे। तो ये तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है उनमें हम टिक मारते जा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट की लिस्ट में फॉल कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर बाकी जिनमें टिक नहीं करेंगे इसका मतलब वो बस रीडिंग पर्पस के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी इस सेक्शन में। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लेते हो, UTI का इंश्योरेंस प्लान लेते हो, उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा आपको।
इसी तरीके कुछ नोटिफाइड एन्युटी प्लान है LIC के, इनमें अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो इनका भी डिडक्शन दे देंगे। इसी तरीके से कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं स्पेसिफाइड वाले। स्पेसिफाइड का मतलब जिनको स्पेसिफाइड किया गया TC के अंदर, बहुत बड़ी लिस्ट होती है, वो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट पे नोटिफाइड करती है कि इनको हम ATC की सिक्योरिटी मान रहे हैं, अगर इनमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हम डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये बस पढ़ने लायक है, बहुत ही ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट आ रहा है होम लोन अकाउंट में अगर आप अमाउंट पे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो इसमें जो आप अमाउंट पे करोगे, ठीक है, और अमाउंट जो पेड होगा वो इंटरेस्ट वाले को छोड़ के, जैसे आप जानते होंगे कि इसमें EMI बनती है जब आप लोन लेते हो। अब मान लीजिए आपकी EMI है 25,000 रुपये। इस 25,000 में 5,000 जो है वो इंटरेस्ट वाला पार्ट है और 20,000 जो है वो प्रिंसिपल वाला पार्ट है। तो डिडक्शन आपको इस 20,000 का मिलेगा, इस 5,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे थे। यानी इसलिए लिखा है कि लोन अकाउंट में, ये इस बात से रिलेटेड है, लोन अकाउंट में आप जितना पैसा डालोगे, ठीक है, ये जितना भी हमने लिखा है ये सब यहाँ का है, ध्यान रहे। तो लोन अकाउंट में जितना आप पैसा डिपॉजिट करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट को छोड़ के। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेकार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोन वाली बात फिर से 9th वाले पॉइंट में लिख दी है, तो सेम टू सेम ही है, कह सकते हो ये लगभग सेम ही है ये। ठीक है, तो उसको भी इग्नोर कर सकते हो आप लोग। फिर जो इम्पोर्टेंट वाला आ रहा है वो आता है आपका यहाँ पे 15 वाला। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल का टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उसका जो अमाउंट होगा, जितने की आप FD कराओगे पोस्ट ऑफिस में, उसका भी आपको ATC में डिडक्शन दे देंगे। फिर कुछ और हैं जो हमने छोड़ दिए, वो जस्ट रीडिंग पर्पस के लिए, अगर मन आए तो रीड कर लेना, ना आए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो हल्का सा, बस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। फिर कुछ और हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर लागू होते हैं, इनमें भी ये पहला वाला बेकार सा है। फिर से वही प्रोविडेंट फंड वाली बातें आ गई। अब वहाँ हमने इकट्ठा ही लिख दिया था क्योंकि वहाँ PPF की बात करी थी, अब SPF और RPF की बात यही कर रहा है, लेकिन हमने वहीं पे इंक्लूड कर दिया था, इसलिए तो आपको दोबारा यहाँ से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, वहीं पे आप नोट कर लें जहाँ पे हमने नोट किया है। इसके बाद ये एक नया आया हुआ है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, ये केवल इंडिविजुअल के केस में मिलता है, और ये अकाउंट जो है वो किसी गर्ल चाइल्ड का खुलवाया जाता है। तो अगर किसी अपने बच्चे का आपने खुलवाया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, उसमें पैसे डिपॉजिट करते हो, तो जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते जाओगे उसका डिडक्शन आपको ATC में मिलता चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन। यानी ट्यूशन फीस का मतलब वो नहीं कि घर का ट्यूशन फीस वो नहीं जो आप हमें पे करते हो, ठीक है, कोचिंग क्लासेस की फीस, ये नहीं। ट्यूशन फीस वो स्कूल कॉलेज की जो ट्यूशन फीस, जो भी आप फीस पे करते हो, ठीक है, उस फीस का अगर आप रिसिप्ट लेते हो तो उसमें बाइफरकेशन होते हैं बहुत सारे, ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड फीस, ये फीस वो फीस। तो जो ट्यूशन वाली फीस के सामने अमाउंट होगा उसका डिडक्शन देंगे। वो भी डिडक्शन जो मिलेगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बच्चों का। अगर मान लीजिए आपके पास 3 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चों का ही डिडक्शन ले पाओगे, 3 या 4 का डिडक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर जो प्राइवेट ट्यूशन फीस होगी नहीं कवर्ड है। एडमिशन फीस जो एडमिशन के समय आप पे करते हो वाली नहीं है। डोनेशन जो स्कूल को देते हो वो सब नहीं होंगे। यानी प्योरली ट्यूशन का मतलब होता है जो पढ़ाने के बदले में आप पैसा दे रहे हो। बाकी किसी चीज़ में डोनेशन दे रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो उनका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो ये सारी कहानी थी ATC की। और यहाँ क्वांटम की बात करें तो वही बताया था कि 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जितना भी आपने खर्चा किया है वो अमाउंट या 1.5 लाख, दोनों में से जो छोटा हो। बात तो वही आ गई। कुल मिला कह सकते हो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का डिडक्शन आपको नहीं देने वाले। अब इन सब बातों को समझने के लिए
आप देख सकते हो क्वेश्चंस, एक दो एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हुए हैं, तो आइए वो देखते हैं हम लोग। जो क्वांटम की बात थी उसी को एक्सप्लेन किया गया है इस वाले एग्जाम्पल में। मान लीजिए जीटीआई आपकी 520 लाख रुपए है और अमाउंट इन्वेस्टेड कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर इन स्पेसिफाइड आइटम, यहाँ लिखना भूल गए हैं ये लोग 80C वाला, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है डिडक्शन आपको 80C का निकालना है, तो कॉमन सेंस है कि ये जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किएगा वो उन्हीं 22 आइटम में है जो पढ़ा। कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया आपने? 175, ये थाउजेंड्स में है, यानी 1,75,000। डिडक्शन कितना देंगे आपको? 1,50,000 का। अभी बताया हमने कि मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। यहाँ 70 कंट्रीब्यूट किया तो 70 का मिल गया, यहाँ 100 कंट्रीब्यूट करते हो लेकिन आपकी जीटीआई ही 90 है। कोई भी डिडक्शन आपका जीटीआई से एक्सीड थोड़ी ना कर जाएगा, बात समझ रहे हो? यानी पता लगा ऐसा नहीं होगा कि जीटीआई माइनस आप डिडक्शन करके यहाँ माइनस में ले आओ, यानी डिडक्शन आपको तभी मिलेंगे जब जीटीआई अवेलेबल होगी आपकी, ठीक है। तो जीटीआई 90 है तो डिडक्शन आपको 90 ही मिल पा रहा है, यहाँ जीटीआई माइनस में है इसलिए डिडक्शन कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये एग्जाम्पल पहला जो था वो बेसिकली क्वांटम पे बेस्ड था कि कितनी आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एग्जाम्पल 2 है, देखते हैं। तो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। इसके अंदर बहुत सारे एसएससी हैं, पर्टिकुलर्स हैं, ABCD। मान लो ये ABCD केसेस हैं या अलग अलग एसएससीज का है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब पहली बात करें तो इसमें से चेक कर लेते हैं, एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि किसका डिडक्शन मिलता है किसका नहीं मिलता। LIC का पेमेंट का मिल जाता है, जानते ही हो आप। LIC पॉलिसी का अमाउंट ये है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को कंसीडर करते हुए LIC का देंगे। जैसे पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 80 लाख की, प्रीमियम आप पे करते हो 5 लाख। तो अगर कुछ बताया नहीं गया है तो हम लोग जैसे अभी देखा था हम लोगों ने, अगर मान लीजिए कोई हिंट नहीं दे रखी है तो हम लोग 20% वाली लिस्ट में आ जाते हैं। अगर कुछ नहीं बताया गया है, 20 नहीं 10% वाली लिस्ट में, यानी अगर कुछ नहीं बताया गया तो हम नॉर्मल पर्सन मानेंगे और ये मानेंगे कि 1/4/13 के बाद पॉलिसी ली है। यानी अगर कुछ नहीं बताएगा तो ये 10% वाला काम में लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो वही चीज़ अगर ले लें तो पॉलिसी 80, इसका 10% हुआ 8 और यहाँ 5, तो डिडक्शन कितना मिल पाएगा? 5 ही। बात समझ लो, मतलब दोनों में से छोटा होना होता है। 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम दोनों में से लोअर या मिनिमम कह सकते हो। तो इसमें से आपको 5 का डिडक्शन मिल पाएगा। तो यहाँ नीचे अगर देख पा रहे हैं तो LIC का मिल गया 5%, यहाँ लिखा भी है, टू द मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद NSC परचेज किया हम लोगों ने 20,00,000 रुपए के, तो उसका डिडक्शन मिल पाएगा। हाउसिंग लोन का पेमेंट किया तो इसका भी मिल पाएगा। कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान अभी देखा था, इसका मिलता है। स्कूल फीस पे कर रहे हैं, एक बच्चे की है, मिल जाएगा। PPF का मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसका डिडक्शन ना मिल पाए, तो डिडक्शन सबका मिल जा रहा है, तो इसका केस नहीं यहाँ पे। तो ये 5 मिल गया, इन सब का मिल जाएगा। और ऐसे करते करते यहाँ डिडक्शन का अमाउंट कितना आ गया है? टोटल 120। जीटीआई है हमारी कितनी? 370। तो डिडक्शन कितना दे पाएंगे हम? सिर्फ 120 का। यही जीटीआई हो सकता है 30 का होता तो डिडक्शन हम 30 का दे पाते हैं, ध्यान रखना है आपको। सेकंड केस में ऐसे ही देखें, पॉलिसी जो है वो 70 की है, प्रीमियम अब 8 पे करो तो इसका 10% अगर देखें तो 7 से ज़्यादा कभी नहीं मिल पाएगा। वही यहाँ लिया इन्होंने 7। बाकी डिडक्शन जैसे ऊपर लिखे हुए तो वैसे टोटल आ गया 187। लेकिन जीटीआई है मेरी 180, तो वैसे भी 180 ज़्यादा ना दे पाते। और ध्यान रहे 80C में तो लिमिट है 150 की, तो मैक्सिमम कितना दे पाओगे? 150 से ज़्यादा कभी नहीं। तीसरे वाले में इसी तरीके जीटीआई टोटल डिडक्शन आ रहा है 19, ये है 19 मिल गया। 55 आ रहा है 55 मिल गया। 14 आ रहा है 14 मिल गया। 201 का डिडक्शन आप आ रहा है, जीटीआई 540 है, लेकिन डिडक्शन कितना दे पाएंगे? 1,50,000 को लिमिट है। सेम चीज़ यहाँ पे है, तो इसको भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्शन 80C, ठीक है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो।